साहिब की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से रामपुर में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा भी, क्योंकि थोड़े से ही शुरुआत होती है। अगर एक लाइन भी समझ में आ गई मेरी तो समझ जाना कि बीज अंकुरित हो गया, और एक बार बीज अंकुरित हो जाए फिर रुकता नहीं है वो, फिर तो पूरा पेड़ निकल जाएगा उसमें से। इसी प्रकार अगर तुम्हारा 1% भी विवेक जग गया कि जो साधना मैं कर रहा हूं, जो मुझे मेरे गुरु ने बताया है, जो कुछ मुझे संस्था में मिला है, वो तो अधूरा ज्ञान है। अगर इतना समझ में आ गया तो तुम्हारी खोज दोबारा से शुरू हो जाएगी, और जब खोज शुरू हो गई फिर परमात्मा ढूंढ लेंगे मेरे भाई। परमात्मा तुम्हारे बिल्कुल पास है, लेकिन ये खोज तुम खत्म करके बैठे हुए हो। तुम अधूरे ज्ञान को पूरा समझ के हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो, बस यही दिक्कत है। आज इस सत्संग को ध्यान से सुनो और समझो कि गलती कहां हो रही है। हम किसकी पूजा में लग गए? करना क्या था, कर क्या रहे हैं? पत्थर पूजने वाला सोचता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं तो भगवान को पा ही लूंगा। नदियों को पूजने वाला सोचता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं तो इस बार भगवान को पा ही लूंगा। मंत्र जपने वाला सोचता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, इस बार मैं करोड़ों बार नाम जपूंगा और परमात्मा को पा लूंगा। इसी प्रकार नाना प्रकार के लोग इसी गलतफहमी में अपना पूरा जीवन जी के चले जाते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है उससे हमें परमात्मा मिल जाएगा। यही धोखा हो जाता है बेचारों के साथ। तो आज हम समझेंगे कि आखिर ज्ञान होता तो कितने प्रकार का है। अगर ये ज्ञान सारे संसार में फैला हुआ है तो कितने प्रकार का ज्ञान होता है, ये समझ जाना है। अगर ये समझ में आ गया तो तुम खुद ही अपने आप अपने ज्ञान को तराजू में तोल लोगे कि आखिर तुम्हारे पास है क्या। तो कबीर साहब इसी मूल ज्ञान को समझाते हुए, इस जीव का कल्याण करते हुए हजारों वाणियां बोल के जा चुके हैं, लेकिन ये जीव बेचारा उनकी बात को समझ ही नहीं पाता और बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। तो आज का सत्संग इसी मुद्दे पे करेंगे कि ज्ञान होता है तो कितने प्रकार का ज्ञान होता है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम कौन से प्रकार का ज्ञान लेके बैठे हैं। तभी निबेड़ा होगा, तभी सत्य सत्य का फैसला होगा और हमें असली राह मिलेगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु दुल्लभपति साहिब की, सतगुरु व्यासपति साहिब की, करुणापुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इन सबके गुरुवर की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की सकल अंश को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई इस दुनिया में 3 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी? सबसे लो लेवल भक्ति क्या है? साकार भक्ति, यानी जो साकार को, यानी शरीर को, यानी नाशवान शरीर को भगवान मान के पूजते हैं। सबसे लो लेवल भक्ति वो कहलाती है। कारण क्या है? क्योंकि उनका भगवान
आता है, जाता है, जन्मता और मर जाता है। यानी शरीर को भगवान मानने वाले ये कभी भी अविनाशी को नहीं जान सकते। ये शरीरों तक ही सीमित रहते हैं। ये शरीरों को ही पूजते हैं, शरीरों को ही मानते हैं, शरीरों को ही भगवान समझ लेते हैं। इसलिए भक्ति तो कहलाती है साकार भक्ति, सर्वगुण भक्ति, लेकिन लो लेवल की भक्ति है। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरे नंबर की भक्ति क्या है? निराकार भक्ति। साकार तो तुम्हें दिखाई रहा है, दिख रहा है ना, तुमको मैं दिख रहा हूं, मुझे तुम दिख रहे हो, या ये जितने कुत्ते बिल्ली बकरे हाथी घोड़े ये सब क्या है? साकार। इन्हीं की तो पूजा हो रही है। कहीं शंकर जी की पूजा हो रही है तो कहीं सांप की भी पूजा हो रही है, कहीं गणेश जी की पूजा हो रही है तो कहीं चूहे की भी पूजा हो रही है, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, साथ में उल्लू की भी पूजा हो रही है, शेरावाली माता की पूजा हो रही है तो साथ में शेर जी की भी पूजा हो रही है, दोनों साकार। तो सबसे लो लेवल भक्ति है साकार भक्ति। इसके ऊपर की भक्ति क्या है? निराकार भक्ति। निराकार में कोई भी शरीर नहीं होगा। निराकार भक्ति में क्या होता है? शरीर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि शरीर नाशवान है। और जो निराकार की भक्ति करते हैं वो नाशवान शरीरों की भक्ति नहीं करते। वो किसको निराकार मानते हैं? अच्छे से समझना है। जितने भी तुम्हें सूरज चांद सितारे, जितने भी तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी तुम्हें ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसमें घूम रहे हैं? किसमें घूम रहे हैं? ये निराकार में। अब इस निराकार को देखें कैसे? निराकार को देखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? दोनों हाथों को आमने सामने कर लो। अब क्या करो? इसको खींचना शुरू कर दो। अब जो गैप है दोनों हाथों के बीच में, ये क्या है? ये निराकार है। कितना ही खींच लो, कितना ही खींच लो, कितना ही खींच लो, कितना ही खींच लो, आसमान तक ले जाओ तुम खींचते हुए, सारी सृष्टि इसी में आ जाएगी। अब कुछ लोग इसको भगवान मान लेते हैं, इसको परमात्मा मान लेते हैं। आधी दुनिया साकार को पूज रही है और आधी दुनिया निराकार को पूज रही है। भगत तो बन गई, कुछ साकार के भगत बन गए, कुछ निराकार के भगत तो बन गए, लेकिन मुक्त नहीं हो पाए। कारण क्या है? क्योंकि साकार को भी जान लिया, निराकार को भी जान लिया, दोनों को जान लिया, लेकिन खुद को नहीं जान पाए कि मैं क्या हूं। जो साकार को भी देख रहा है, निराकार को भी देख रहा है, जो दोनों की भक्ति में लीन है, वो कौन है? जब तक वो खुद को नहीं जानेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। यानी जब तक वो अपने असली स्वरूप को नहीं जानेगा, आत्म स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है, चाहे कितना ही गिड़गिड़ाए निराकार के आगे। निराकार किसी का साथ देने वाला नहीं, किसी का नहीं देता। अरे जो गुरु निराकार की भक्ति कर रहे हैं और करवा रहे हैं, जो उसका प्रचार कर रहे हैं, उसका साथ नहीं देता। एक्सीडेंटों में मौतें हो जाती हैं, कोई गोली मार देता है, कोई आग लगा देता है, कोई गर्दन काट देता है, कोई सूली पे चढ़ा देता है। किसके बीच में हो रहे हैं सारे कर्म? निराकार के बीच में। अगर निराकार की ही बात करने के लिए संत आए हैं तो निराकार का फर्ज बनता है कि संत की रक्षा करे। निराकार का फर्ज बनता है कि निराकार में रहने वाले जीव तृप्त रहें, क्योंकि निराकार में ही तो रह रहे हैं, भगवान के बीच में तो रह रहे हैं। भगवान के बीच में रह के भी अगर ये दुख है, दर्द है, तो और कहां जाएं? और कहां जाएं सुख ढूंढने के लिए? परमात्मा के बीच में रह के भी लोगों के साथ दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। किसके बीच में? निराकार के बीच में। तो फिर क्या करना है ऐसे निराकार का? ऐसे निराकार का हमने क्या करना, जिसके बीच में खड़े होके भी मौत छोड़ नहीं रही है? ये किसी काम का नहीं है निराकार।
किसी भी काम का नहीं है। तुम कुएं में गिर जाओ, तुम निरंकार के भक्त हो, निरंकारी भी हो, तुम्हारे चारों तरफ निराकार है, तुम 100 बार बोल देना हे भगवान प्रभु बचा लो, हे प्रभु बचा लो, बचा लो, उठा लो, कुएं से बाहर निकाल दो, निकाल देगा क्या? कूद के देख लेना एक बार, लग जाएगा पता। ये कुछ नहीं करता, ये किसी की मदद नहीं करता। मदद कौन करेगा? अगर एक आदमी कुएं के ऊपर खड़ा है और तुमने कहा भैया बचा लो, भाई साहब रस्सी फेंकेगा और तुम्हें खींच लेगा। अब समझ लो कौन है भगवान। अगर निराकार भगवान है तो ये तो किसी काम का ही नहीं है, तो किसी की मदद ही नहीं कर रहा है। ये दया का सागर नहीं है, इसके बीच में तो कटाई हो रही है और ये किसी का हाथ भी नहीं पकड़ रहा है। बताओ, किसी को रोक भी नहीं रहा है। पाप करते जाओ, कभी नहीं रोकेगा। उसके बाद कहता है इतना पाप किया, आ जा बेटा भुगत। अरे बाप के सामने बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो बाप का फर्ज बनता है कि बच्चे को रोके बच्चे को, लेकिन ये किसी को नहीं रोकता। जो करना है करो, उसके बाद भुगतने के लिए तैयार रहो, लेकिन रहो मुझ में ही। ये कभी सृष्टि खत्म करने वाला नहीं है। ये सृष्टि युगों से चलती आ रही है, युगों तक चलती जाएगी। युग खत्म हो जाएंगे, ये सृष्टि खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका काम ही बनाना है। इस निराकार का क्या काम है? सृष्टि बनाना, पालना और उसका नाश कर देना। नाश पता कैसे होता है? भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, जलजले आ गए, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी भागते भागते, बचते, लेकिन ये निराकार 1% भी दया नहीं करता तुम्हारे ऊपर। सबको मारेगा। एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसको ये अमर कर रखा हो इसने, सबको मारेगा। यानी सबका कातिल कौन? निराकार। यही है सबका काल भगवान। सबकी मृत्यु का कारण यही है, समझ लो। ये सबको अपने अंदर लय कर देता है और उसके बाद फिर पैदा कर देता है। यानी ये अखंड नहीं है, ये खंडित होता है। हम सब कहां से आए हैं? सूरज चांद सितारे कहां से आए हैं? निराकार में से आए हैं। तो जब निराकार में से बाहर आ गए तो खंडित हो गया, तभी तो अलग हुआ कुछ। अगर खंडित नहीं होता तो बताओ दो कैसे हो जाते? खंडित का मतलब क्या होता है? दो हो जाना, खंड हो जाना। तो निराकार में से साकार निकल आया तो खंडित हुआ, तभी तो निकला। अगर ये अखंड होता तो भाई साहब सृष्टि बनती ही नहीं, क्योंकि अखंड से कुछ निकलता ही नहीं है। समझो, तो अखंड कुछ और है और ये खंडित वस्तु कुछ और है। हम इसको परमात्मा मान बैठे हैं। दोनों हाथों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, इसको नदौन कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं नाम है विच नदौन, यानी परमात्मा इस गैप में भी नहीं है। किसी गलत फहमी में मत रहना। अब परमात्मा कहां है, इसका भी एड्रेस बता रखा है। कबीर साहब ने बताया, गीता ने बताया, ऋषि मुनियों ने भी बताया है। जिनको सतगुरु मिल गए उन्होंने बताया है। तो क्या कहते हैं परमात्मा कहां है? ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी परमात्मा तेरा तुझ में है, तुझसे जुदा नहीं है। तू अपने से जुदा परमात्मा की खोज कर रहा है। कभी साकार में फंस जाता है, कभी निराकार में फंस जाता है। अपनी खोज कर, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। लेकिन कैसे जागेगा ये जाग ही नहीं पा रहा है। ये अज्ञानता की नींद में उलझा पड़ा है। कभी साकार कभी निराकार, कभी साकार कभी निराकार। इससे बाहर ये निकल ही नहीं पा रहा है। कैसे निकलेगा? जब सतगुरु इसके जीवन में आएंगे। तो क्या कह रहे हैं? कोई निर्गुण में रीझ रहा और कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। कहते सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। साकार की पूजा करने वाले और निराकार की पूजा करने वाले, इन दोनों का कल्याण नहीं हो सकता, कदापि नहीं। कल्याण किसका होगा?
जो अपनी आत्मा को जान लेगा। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। अभी आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि मुझे साकार दिख रहा है या मुझे निराकार दिख रहा है, हो गया आत्मज्ञान। बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान का मतलब है कि दोनों को देख कौन रहा है। जब दोनों को देखने वाले का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। और जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा आत्मा में ही विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, उसने तुम्हें आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा भेद बता दिया, और तुमने आत्मा की साधना करी, तो तुम्हें आत्मा में ही परमात्मा का दीदार होगा। याद रखो, दूध में ही घी छुपा है। घी दूध से जुदा नहीं है, लेकिन ये साकार और निराकार ये आत्मा से जुड़ा है, जुदा है, बनते बिगड़ते हैं। आत्मा कभी बनती बिगड़ती नहीं है। आत्मा अखंड है, अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा के गुण बोले गए थे गीता में, और इन्होंने क्या बता दिया कि ये निराकार को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। बता, कमाल कर दी। अरे आकाश तत्व है, इस पूरे आकाश में ये ग्रह स्थित है। तुम आकाश को क्या काटोगे, जलाओगे? वो तो एक तत्व है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व है, और उस तत्व की उत्पत्ति होती है। धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, ये सब बनते और बिगड़ते हैं। क्या नहीं बनता बिगड़ता? आत्मा कभी बनता बिगड़ता नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, अजन्मा। ये निराकार नहीं, आत्मा, जिसकी वजह से ये काया चल रही है, जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, जिसकी वजह से तुम सत्संगों में घूम रहे हो, जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, उस आत्म तत्व की वजह से ये नाशवान शरीर जीवित हुआ बैठा है, जो एक दिन निराकार में मिल जाएगा जाके। काया निराकार में मिल जाएगी, आत्मा कहां मिले जाके, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करना है? अब साकार निराकार दोनों को त्याग देना है, दोनों को। ये एक ही सिक्के के हेड एंड टेल है। आधी दुनिया हेड के पीछे पड़ी है, आधी टेल के पीछे पड़ी है, लेकिन ये नहीं समझ रही कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। और ये सिक्का किसका है? ये काल भगवान का सिक्का है, यमराज का सिक्का है। इसी निराकार में फंसाने के लिए उसने ये सिक्का बनाया है। आधी दुनिया को साकार में, आधी को निराकार में उलझाया है। अब कैसे बचेंगे? इन दोनों को त्याग दो। ना तो साकार को देखना है, ना निराकार को देखना है। दोनों से ध्यान हटा लो, और कहां ध्यान लगाना है? अपनी आत्मा में ध्यान लगाना है। अपनी आत्मा को 24 घंटे याद करना है, अपने आत्म स्वरूप को याद करना है। अगर तुम्हें अपना आत्म स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ, तो तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। याद रखना, इस माया जाल से, इस काल की नगरी से निकलने का एक ही रास्ता है, आत्म ज्ञान। बस अगर ये ज्ञान हो गया तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन आत्म ज्ञान कैसे होगा? तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से। गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रहा है कि अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो कहां जाओ?
तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वो तत्वदर्शी क्या करवाएगा? वो तत्वदर्शी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवाएगा, ये साकार निराकार का नहीं। हटाओ इसको और अब आत्मा के ज्ञान को पकड़ो, आत्म ज्ञानी बनो, आत्म ध्यानी बनो, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। कह रहे जब तक आत्मा को नहीं छीना तुमने, यानी तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा का स्वरूप और मेरा स्वरूप एक ही है, एक, दो नहीं है, एक ही है। इसलिए साहब ने कहा जो मंत्र जंत्र देते हैं, जो साकार की पूजा करवाते हैं, जो निराकार का ध्यान करवाते हैं, जो मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में उलझाते हैं, जो नदियों नालों में तुम्हें नहलाते हैं, उनका साथ छोड़ दो मेरे भाई, और किसका साथ करो? तत्वदर्शी संत का। तत्वदर्शी का मतलब है तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध करवाना, परम तत्व यानी आत्म तत्व का ध्यान धरवाना। और धीरे 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 जब तुम ध्यान धरना शुरू करोगे तो याद रखो श्रोता का गुण क्या है? जिसका ध्यान करती है वैसी हो जाती है, ये श्रोता का गुण है। याद है जड़ भरत नाम का ऋषि जो पूजा पाठ करता था, हवन यज्ञ करता था, भगवान की खूब भक्ति करता था, बूढ़ा हो गया भक्ति कर करके, तो क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा घुस गया उसके आश्रम में, उसने पाल लिया। जीवों से प्रेम करना ही चाहिए, उसने भी कर लिया। इतना प्रेम किया कि दिन रात उसे वो हिरण का बच्चा ही याद आने लग जाए, इतना प्रेम कर लिया। अब क्या हुआ? जैसे ही उसके प्राण निकलने लगे तो जो उसने पहले किया था वही उसके सामने आ जाएगा। उसको हिरण का बच्चा दिखाई देने लग गया मरने से पहले, तो क्या हुआ? सारी उम्र का पूजा पाठ, सारी उम्र का नाम जाप, सारी उम्र का पुण्य कर्म एक तरफ रह गया और वो ऋषि क्या बन गया? हिरण का बच्चा बन गया, जाके हिरणी के गर्भ में डल गया जाके वो। तो ऐसी दुर्गति हम सबकी हो सकती है, लेकिन बचने का तरीका क्या है? सिमरन। सिमरन यानी याद करना। किसको याद करना? अपनी आत्मा को याद करना। कौन याद करेगा? ये जीव आत्मा याद करेगा। ये जीव अपने सत्य स्वरूप को याद करेगा। उससे क्या होगा? उससे ये अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। क्या? आत्मा को जान के। जैसे वो आत्मा को जानेगा, जैसे उसे आत्मा का बोध हो गया, तो क्या होगा? अब वो अमर हो जाएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। एक बार आत्मा हो गए उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण का रजिस्टर फाड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कोई जन्म नहीं हो सकता, कोई मरण नहीं हो सकता, किसी लोक में तुम जा नहीं सकते। कहां जाओगे? अपनी आत्मा में समा जाओगे। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, फिर यह अवस्था बन जाएगी तुम्हारी। और इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें प्राप्त करना शेष रह जाए। उसके बाद तो सेवा ही सेवा है। तो अब क्या करना है? अब हर प्रकार के तत्वों को त्यागना है, हर प्रकार के नाम को त्यागना है, हर प्रकार की साधना को त्यागना है, और क्या करना है? अपने आत्म स्वरूप को जानना है। कबीर साहब समझा रहे, गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, ये डारे की डारे, ये लाइनों की लाइनें निकल रही हैं गुरुजी बन के। सफेद कपड़े पहन लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बढ़िया मूछें बढ़ा लेंगे, लंबे बाल कर लेंगे, जटाएं बांध लेंगे, हो गए बाबा जी। अपने रूप की खबर नहीं, अपने आत्म स्वरूप के बारे में कुछ नहीं पता, शिष्य करण की आस, चेले ढूंढने में लग जाएंगे। आ भैया नाम ले ले, आ तू भी नाम ले ले, आ तू भी नाम ले ले।
क्यों ले ले, क्या कारण है, गुरुजी क्यों बनना पड़ गया? तो क्या कह रहे हैं, अरे घर घर मंत्र देत फिरत है, ये माया के अभिमाना और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। यानी जो गुरुजी बन के बैठा और तुम्हें बता रहा है ये नाम जप ले, ये नाम जप ले, ये अपने रूप की खबर नहीं, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, नहीं तो कोई गुरु नाम नहीं जपवाएगा तुम्हें। सच्चा गुरु कभी किसी को नाम नहीं जपवाता, वो नाम छुड़वाता है। मदन साहब क्या कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कितना क्लियर बता दिया। और क्या बताएं कि ऐसा गुरु मिल जाए जो दो अक्षर का भेद बता दे, उन दो अक्षरों में से एक को छुड़वा दे और दूसरे को लखा दे। किसको छुड़वा दे? ये जितने भी 52 अक्षर हैं, ये जितने भी 26 अक्षर हैं, ये जितने भी 84 अक्षर हैं, ये जितने भी अक्षर दुनिया भर के अक्षर 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 सबको छुड़वा दे। हिंदी के नाम छोड़ दो, पंजाबी के नाम छोड़ दो, अरबी के नाम छोड़ दो, अंग्रेजी के नाम छोड़ दो, जर्मन, इटली, फ्रांस, चाइनीज, डच, सारे नाम छोड़ दो और क्या करो? एक लखावे, अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, आत्म स्वरूप से जुड़ जाओ और फिर धीरे 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 तुम्हें परमात्मा का मिलन हो जाएगा तुम्हारे साथ। बस इतनी सी बात है, लेकिन ये बात समझने में पूरा पूरा जीवन बीत जाता है लोगों का। इसलिए साहिब समझा रहे हैं, लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं हमें बिरले हंस पहचानेंगे। सबके बस की बात नहीं है कि तुम नितिन दास को समझ पाओ कौन है। तुम केवल शरीर समझ सकते हो कि ये बैठा है दाढ़ी मूछ टोपी लगा के, ये तुम्हें केवल दिखाई दे रहा है, ये काया तुम्हें दिखाई दे रही है, ये काया है, नितिन दास नहीं है। नितिन दास ना साकार है ना निराकार है, सरगुण निर्गुण, साकार निराकार, दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहार। नितिन दास क्या है? नितिन दास आत्मा है, आत्मा। इसी आत्मा को जानना है और कुछ नहीं करना। तो आप क्या हो? आप भी शरीर नहीं हो कि तुम अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठ गए, तुम अपने आप को बच्चा बूढ़ा जवान मान के बैठ गए। जब तक तुम अपने आप को आदमी औरत बच्चा बूढ़ा जवान मानोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम ये मानोगे अपने आप को, मरोगे 101%। अपने आप को आदमी मानोगे तो आदमी तो मरेगा, अपने आप को औरत मानोगे औरत तो मरेगी, अपने आप को बच्चा बूढ़ा जवान मानोगे एक दिन मरना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने अपने आप को आत्मा करके जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, अब बताओ कब मरोगे? कितने साल बाद? 1000 साल बाद आत्मा मर जाती है। 1000 साल बाद, 1 लाख साल बाद, 1 करोड़ साल बाद, 1 अरब साल बाद समय की भी मृत्यु हो जाएगी, समय भी खत्म हो जाएगा, तब भी तुम सदा सदा सलामत हो। इसलिए गुरबाणी में कहता है, क्या कहते हैं गुरबाणी में? तू सदा सलामत निरंकार। निरंकार, निराकार नहीं। निरंकार को निराकार बना दिया इन लोगों ने। निरंकार का मतलब होता है आत्मदेव। आत्मा ही निरंकार है, आत्मा ही ओंकार है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे ओंकार आदि में जाना। ओंकार को मैंने आदि जाना। आदि मतलब शुरुआत से भी शुरुआत।
यानी उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। अगर कोई लिखने और मेटने वाले को नाम समझ बैठा है, जो भी तुम जप रहे हो उसको कागज पे लिखो, और अगर वो रबड़ से मिट जाए, इसका मतलब वो नाम नहीं है, वो तो अक्षर है, वो तो वामन अक्षर है, नाम नहीं है। नाम क्या होता है? नाम आत्मा का पर्यायवाची है, आत्मा को ही नाम कहते हैं, और आत्मा सत्य है, इसलिए उसे सतनाम कहते हैं। समझ जाओ, आत्म सत्य यानी सतनाम। सतनाम को पाकर काम बनेगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। कबीर साहब ने ये नहीं कहा निराकार की पूजा कर लो, कबीर साहब ने ये नहीं कहा मंदिर में चले जाओ, पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि पोथियां पढ़ते रहो, ज्ञानी बन जाओ। कबीर साहब ने क्या कहा? सत्य नाम को सिमर के। किसका सिमरन करना है? सत्य नाम का, जाप नहीं कि तुम जपने लग जाओ सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, बिल्कुल नहीं। सत्य नाम का सिमरन करना है। सिमरन का मतलब क्या होता है? स्मरण। संस्कृत भाषा से आया है सिमरन वर्ड, स्मरण करना, यानी सत्य नाम को याद करो। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी सत्य नाम कोई मंत्र जाप नहीं है, 4 अक्षर का सत नाम लग गए, घोट के नाम जपने, बर्बाद हो गए। सतनाम को जाना जाता है। सतनाम को कैसे जानेंगे? भेदी गुरु के द्वारा। भेदी गुरु समझाएगा कि सतनाम क्या होता है, वही सतगुरु है। बाकी जितने भी गुरु हैं किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। कबीर साहब वाणी में बता रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु कौन है? जो तुम्हें सतनाम का भेद बता दे, और कुछ नहीं चाहिए। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही कह रहे, सत्य नाम है सार। सार यानी आत्मा, असार यानी शरीर, सार यानी जिसका जन्म मरण नहीं होता, असार यानी जो जन्मता और मर जाता है। समझो, तो सतनाम क्या है? सतनाम आत्म स्वरूप है। तो साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम है सार, बूझो, जपो नहीं। सतनाम बूझने की चीज है, और जब तुम बूझना शुरू कर दोगे, धीरे 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 तुम सतनाम को प्राप्त कर लोगे, तुम सतनाम का अनुभव कर लोगे। और जब अनुभव करोगे तब साहिब ने क्या बोला? तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। यानी जो नाम है, नाम यानी आत्मा, साहिब कह रहे ना वो पुरुष है, ना वो नारी, और ना ही वो नपुंसक है। ये आत्मा ना तो पुरुष है, ना नारी, ना ही नपुंसक है। क्योंकि नारी पुरुष और नपुंसक क्या है? ये काया है, काया। और आत्मा क्या है? काया से परे परम तत्व है। उसी परम तत्व का ध्यान धरना है। अगर तुम उस परम तत्व का ध्यान नहीं धर पाए तो तुम्हारा ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। कोई गुरु, कोई चेला तुम्हारी मदद नहीं कर सकता 84 में। यहां मरोगे, गुरु भाई कहेंगे अरे मालिक के पास पहुंच गया, मालिक के पास पहुंच गया, वहां नाली का कीड़ा बन के पैदा हो जाएगा।
कहीं सांप के अंडे में सांप बन के पैदा हो जाएगा, कहीं बिच्छू के गर्भ से निकल के बिच्छू बन जाएगा, कहीं कुतिया का बच्चा पैदा होकर कुत्ता बन जाएगा। और तुम्हारी फोटो के आगे लगा के, फूल लगा के क्या लिखा होगा? स्वर्ग लोग चले गए, सतलोक चले गए इतनी तारीख को। वो वहां कुत्ता बना बैठा है और उसको सतलोक पहुंचा दिया। समझो बात को, ऐसे मजाक नहीं चल रहा है कि सबको सतलोक ही पहुंचा दो, सबको स्वर्गवास करवा दो। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जो कहते हैं कि हमारे यहां नाम ले लो, तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बताओ, अपने आश्रम में 6 लाशें बिछ गई, वो छोटा सा बच्चा मर गया, अकाल मृत्यु। और बातें बड़ी बड़ी। अभी थोड़े दिन पहले 17-19 साल का लड़का मर गया बाइक से, और क्या कर रहा था? 4-5 दिन से सेवा में लगा हुआ था उसी गुरु के आश्रम में। अकाल मृत्यु। जैसी अकाल मृत्यु होती है, एकदम ये बचने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? अरे नाम खंड हो गया होगा। बताओ, नाम खंड हो गया होगा। और जब अच्छा हो जाए तो गुरुजी ने किया है, बुरा हो जाए नाम खंड हो गया। कितना मजाक बना दिया इन लोगों ने। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, केवल सत्य नाम को जान लो। कबीर सागर पढ़ लो, पहली लाइन, सत्य नाम है सार। यानी सार शब्द क्या है? सत्य नाम ही सार है। सत्य नाम है सार, बूझो, जपो नहीं। बूझना पड़ेगा तुम्हें सतनाम क्या है। सत्य नाम है सार, बूझो, संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही उपदेश है सतगुरु का कि सतनाम को जान लो। सतनाम को प्राप्त करते ही तुम्हारे जन्मों जन्मों के कर्म खत्म हो जाएंगे। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, भयो पाप का नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की, पड़ी पुरानी घास। बात तो ये करेंगे कई लोग, लेकिन सतनाम को क्या बना देंगे? काल भगवान का नाम है, अक्षर पुरुष का नाम है। बताओ, वो कह रहे हैं सतनाम से तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। और ये कर्म किससे कटवा रहे हैं? काल भगवान के और अक्षर पुरुष के नाम से। जबकि कर्म किसके नाम से कटते हैं? परमात्मा के नाम से कर्म कटते हैं। काल कब से कर्म काटने लग गया? काल कभी कर्म नहीं काटता। काल तो कर्मों का भुगतान भुगताता है। विष्णु जी को नारद के साथ मजाक करना भारी पड़ गया, भुगतान भुगतवाया, 14 साल धक्के खिलवाए वन में, फिर कर्म करवा दिया, बाजी के तीर मरवा दिया। उसका एक तीर अगले युग में उसी की मृत्यु बन के आ गया। कृष्ण बन के पैर में तीर खाना पड़ा। कहां कर्म कटे भाई? काल भगवान की साधना में लीन है सारे, फिर भी कर्म नहीं कटे। कर्म काटने का काम परमात्मा करता है। ये ओम सोम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ओम सोम। ये झूठ को दिमाग से निकाल दो और सत्य को जानो। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। जीव मत मान लेना इसको। जब मैं आत्मा बोलता हूं, वो जीव नहीं है, वो परमात्मा का नाम है। क्योंकि संतों ने क्या कहा? आत्मा सो परमात्मा, जीव सो परमात्मा नहीं कहा। समझ लो। तो आत्मा सो परमात्मा कैसे होगा? उसका उपाय गीता में भी बताया हुआ है, लेकिन उसका भेद नहीं बताया। गीता में क्या बताया? क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो हिंदू है और आत्मा में लीन है, उसे किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसे किसी पीपल की पूजने की जरूरत नहीं, उसे कोई तुलसा की पूजने की जरूरत, उसे कोई देवी देवता पूजने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई मुसलमान हो के आत्मा में लीन है,
उसे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कोई सिख भाई आत्मा में लीन है, उसे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपने की जरूरत नहीं, उसे कोई बड़े बड़े जयकारे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आत्मा में लीन है, आत्मा में तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है। संतुष्टि का मतलब होता ही है कि मैं संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको कहते हैं संतुष्ट। अगर अभी भी कुछ चाहिए तो इसका मतलब संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई ईसाई भाई आत्मा में लीन है, आत्मा में तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है, तो उसे किसी चर्च वर्च में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी ईसा मसीह की पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में लीन है। समझो बात को। तो धर्म कोई भी है, जात कोई भी है, संप्रदाय कोई भी है, गुरु कोई भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे पास आत्मज्ञान है कि नहीं है, इससे फर्क पड़ता है। तो आत्मज्ञान का मतलब है सच्चा ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान का मतलब है अधूरा ज्ञान। समझो, ब्रह्म ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान। और आत्म ज्ञान क्या है? पार ब्रह्म ज्ञान। पार किसके पार? ब्रह्म के पार। समझो, जैसे ब्रह्म एक नदी है, तो नदी का ज्ञान मिला तो नदी में छलांग मार दी, क्या होगा? मरोगे। और नदी के पार, उसको क्या बोलेंगे? पार नदी ज्ञान। नदी के पार, नदी में नहीं जाना है, नदी के पार में जाना है, ब्रह्म में नहीं समाना है, ब्रह्म के पार जाना है। कैसे जाओगे? जब तुम्हें पार ब्रह्म का ज्ञान मिलेगा, पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म का नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, ये राम बड़ा की राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा या तीर्थ का दास। कौन बड़ा है? तीर्थ बड़ा होता है या लाखों भीड़ जो जाती है वो बड़ी होती है? कौन है महान? एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत मशहूर है, लेकिन वहां 100 साल कोई ना जाए तो क्या बन जाएगा? वो कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। और एक छोटा सा तीर्थ है, लाखों लोग पहुंच जाए वहां पे तो क्या हो जाएगा? अरे बहुत बड़ा तीर्थ है, लाखों लोग जाते हैं वहां पे। यानी तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। कौन बड़ा है? तीर्थ का दास बड़ा है, लेकिन दास अपने आप को पहचान ही नहीं रहा है। दास अपने आप को घास समझ के बैठा हुआ है, करे तो करे क्या? इसलिए जब तक तुम किसी की पूजा करोगे, जब तक तुम किसी और को भगवान मानोगे, जब तक तुम किसी और को महान मानोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो क्या करना है? तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। अपने असली स्वरूप को पहचान, तुझे परमात्मा का स्वरूप जरूर मिलेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतो अविगत से चला आया। हार चाम मेरे नहीं, क्या कह रहे हैं? हार चाम मेरे नहीं, ये हार चाम का शरीर नहीं है। ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। कहते जुलाई का बेटा कहलाता हूं मैं, जगत हंसता है मेरे ऊपर, जुलाहा, जुलाई को गुरु बना लिया। लेकिन लोग नहीं समझ पाते कि मैं कौन हूं, लोग नहीं जान पाते कबीर कौन है। जब कबीर को समझ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मन माजरा चल क्या रहा है। तो क्या कह रहे हैं?
सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। कहते हैं हमारे परमात्मा का जो नाम है वही मेरा नाम है, और जो मेरा नाम है वही तेरा नाम है। अपने नाम को पहचान, अपने स्वरूप को पहचान। तेरा निज नाम क्या है उसे जान। तेरा निज नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। अगर कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हारा निज नाम क्या है, तो तुम ये मत बताने लगे ना मेरा नाम सुरेंद्र है, मेरा नाम महेंद्र है, मेरा नाम गणेश है। तुम्हारा निज नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा निज नाम क्या है? सत्य स्वरूप, यानी आत्म स्वरूप। गुरु मुझे मेरा निज नाम देता है, मुझे किसी और का नाम नहीं पकड़ा देता। कबीर साहब समझा रहे हैं, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, निज नाम का मतलब ये नहीं कि राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, वो उनके नाम है। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम केवल तेरा गुरु जानता है और कोई नहीं जानता। इसीलिए बोल रहे हैं बुल्ले शाह, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले को यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा नाम क्या है, वो केवल गुरु जानता है। और नानक समझा रहे हैं, कहते हैं कि जब तक मेरा नाम बताने वाला गुरु नहीं मिला तब तक मेरा कल्याण नहीं हुआ था। सारे दूसरों का नाम जपाने वाले मिल गए, मेरा निज नाम बताने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए बोले कहे नानक कि ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरा नाम बताने वाला कोई नहीं मिला। दूसरों के नाम जपाने वाले, दूसरों की आस में जीवन बर्बाद करवाने वाले हजारों लाखों मिल गए, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा असली स्वरूप और परमात्मा का असली स्वरूप एक ही है। किसी के लिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कोई अंतर नहीं है, बस समझ की फेर है। क्या अंतर बताया? कनिक कटक जल तरंग जैसा। समुंदर, एकदम शांत समुंदर देखोगे तो बस पानी 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 दिखेगा। अब उसी शांत समुद्र में लहरें चल पड़ी। अब क्या वो लहरें समुद्र से अलग है? क्या लहरें अलग चीज है और समुद्र अलग चीज है? अरे लहरें भी पानी है और समुद्र भी पानी है। फर्क क्या है? समुद्र अचल है, वो चल नहीं रहा, और लहरें चल रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। बस इतना फर्क है। अब सतगुरु क्या करता है? उस चलती हुई लहर को क्या करता है? शांत कर देता है। बस जैसी लहरें शांत हुई, समुद्र ही है, लहरें खत्म। इसी प्रकार जो सूरत भटक रही है उसको क्या करना है? मात्र स्थिर कर देना है, केवल उसको स्थिर करना है और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो कह रहे सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी आठों पहर 24 घंटे एक ही काम करना है, और वो क्या करना है? सूरत बांध स्थिर करो, यानी गुरु से आत्मा का भेद प्राप्त करो और अपनी आत्मा में रम जाओ। अपनी आत्मा में रम गए तो आत्मा ही हो जाओगे। अभी शरीर में रमे हुए हो,
इसलिए काया समझ रहे हो अपने आप को, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरा ये, मेरा वो। बोलता तो मेरा 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 है, लेकिन जब मौत आती है तो कहता हाय मैं मर गया। बोल मेरा मेरा रहा है, यानी मेरा का मतलब मुझसे जुदा। हाथ मुझसे जुदा, पैर मुझसे जुदा, आंख मुझसे जुदा, कान मुझसे जुदा, खाल बाल मुझसे जुदा। लेकिन जब ये हाथ पैर खाल बाल मरते हैं तो क्या कहता है, हाय मैं मर गया। अब क्यों नहीं कह रहा कि मेरा शरीर मर रहा है, मैं नहीं। जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन अमर हो जाओगे, अमर। समझे? सतनाम। चलो तो क्या करना है अब हर प्रकार का मंत्र जंतर तंत्र त्याग दो। आंखें खोलने के बाद जो कुछ दिख रहा है सब त्याग दो, सब। क्योंकि जो दिखे सो माया। ये संसार माया है। किससे बना है? दो प्रकार के तत्वों से बना है, एक साकार और एक निराकार। इसी से बना है संसार। दोनों को त्याग दो, साकार भी त्याग दो, निराकार भी त्याग दो, दोनों से न्यारे हो जाओ तो क्या बचा? आत्मा बची। उस आत्मा का मंथन करो, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, उस आत्मा में लीन हो जाओ। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, ना साकार ना निराकार, दोनों को त्याग दो, दोनों का करो बहिष्कार, तब कल्याण होगा। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करेंगे समझ लो। आरती के बाद सवाल जवाब हो सकता है। अगर किसी के मन में कोई शंका है, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो आरती के बाद कर सकता है। हर प्रकार के सवाल का जवाब दिया जाएगा, शंका समाधान किया जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भगत कौन से पंथ के बैठे हैं? निरंकारी सबसे ज्यादा एक ही है। रामपाल जी वाले भी एक ही हैं। ज्यादा कौन से हैं? रामपाल जी वाले, मंदिर जी वाले हैं। रामपाल जी वाले हैं। कितने हैं? हाथ खड़े करो। एक ही है। अरे आप भी कर दो। अच्छा दो है। तीन है। देखो पहले ये समझ लो, कोई रामपाल जी का, कोई निरंकारी, कोई नितिन दास का, कोई राधा स्वामी का, कोई सतपाल जी का, किसी का कोई नहीं है। हम सब किसके हैं? परमात्मा के। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो कि इतना तगड़ा भाईचारा हो जाएगा हमारे आपस में कि कोई गुरु हमें अलग नहीं कर सकता। आज हर गुरु क्या कह रहा है? मेरे पास आ गए बेटा, अब किसी का सत्संग मत सुनना, अब किसी के सत्संग में मत जाना, अब किसी की सेवा में। क्या तुमने देखा है रामपाल जी वाला कभी किसी राधा स्वामी के आश्रम में सेवा करता हुआ? क्या तुमने देखा है कभी निरंकारी वाला कभी किसी गुरुद्वारे में सेवा करता हुआ? देखा है। बहुत अच्छी बात है अगर देखा है। कभी देखा है कि किसी और किसी संगत में सेवा करता हुआ, किसी आसाराम बापू के चेलों की सेवा करता हुआ? देखा है? नहीं देखा होगा। जो सेवा आती है वो करते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने तो वहीं पे देखे अपने अपने गुरु की सेवा करते। हमारे पंथ में एक भी फाउंडेशन नहीं है। हमारे पंथ में सेवा के मामले में कोई फाउंडेशन नहीं है। हमारे पंथ में सत्संग के मामले में कोई फाउंडेशन नहीं है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। कबीर साहब कह रहे हैं अगर इस दुनिया में कोई भी संत सत्संग कर रहा है तो तुम उसकी बात सुनो। क्या पता वो तेरे मतलब की हो, क्या पता मुसलमान संत ऐसा प्रवचन कर रहा है कि उससे तेरी मुक्ति हो जाए। क्या पता सिख भाई कोई ऐसी बात बता रहा है जिससे तेरा कल्याण हो जाए, और तू ये सोच के बैठा है मैं तो हिंदू हूं, मैं ना सुनूंगा मुसलमान की बात। कभी मत सोचना ऐसा, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा एक ही है।
हमने नाम अलग अलग रख लिए हैं। नाम कैसे रख लिए? 52 अक्षरों से। किसी ने हिंदी भाषा की खोज कर ली, किसी ने अंग्रेजी की खोज कर ली, किसी ने अरबी की खोज कर ली, किसी ने पंजाबी की, किसी ने बंगाली की, किसी ने मलयालम की, किसी ने चाइनीज की, किसी ने जापानीज की, किसी ने ताइवानी, किसी ने अलग अलग भाषाएं खोज के बैठ गया। उसके बाद अलग अलग भाषाओं में भगवान के नाम रखने लग गया। हिंदू ने रख दिया परमेश्वर, मुसलमान ने रख दिया खुदा, ईसाई ने रख दिया वाहेगुरु, और सिख उसने ईसाई ने रख दिया गॉड, और सिख ने रख दिया वाहेगुरु। अब रखा कैसे? इन्हीं अक्षरों की वजह से। ये अक्षर हटा दो, सारे अक्षर हटा दो। अब बताओ कि तुम्हारे भगवान का क्या नाम है, तुम्हारे अल्लाह का क्या नाम है, तुम्हारे गॉड का क्या नाम है, तुम्हारे वाहेगुरु का क्या नाम है? कोई नाम नहीं रख सकते आप। अगर ये अक्षर ना हो तो अक्षरों की खोज किसने करी? आदि मानव ने। आग की खोज किसने करी? आदि मानव ने। जब आग खोजी तो उसका नाम भी न रख पाया कि मैंने खोज क्या लिया है, क्योंकि उस वक्त आदि मानव के पास अक्षर नहीं थे। धीरे धीरे अक्षर खोजे, अक्षरों से वर्णमाला बनी, वर्णमाला से 52 अक्षर तैयार हो गए, 52 अक्षरों से शब्द तैयार हो गए, शब्द से वाक्य तैयार हो गए, वाक्य से पैराग्राफ तैयार हो गए, पैराग्राफ से पूरे पूरे ग्रंथ तैयार हो गए। इकाई क्या है? अक्षर ही इकाई है। इन्हीं अक्षरों के द्वारा राम का नाम तैयार हो गया, इसी अक्षर के द्वारा निरंकार का नाम तैयार हो गया, इसी अक्षर के द्वारा अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम तैयार हो गया। अगर अक्षर हटा दो तो सारे नाम खत्म। तो क्या भगवान भी खत्म? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड अक्षरों से परे है। अक्षर बाद में बने हैं, वो पहले से ही है। बात इतनी सी है, अक्षर बाद में बने हैं, तो जो बाद में बनती है चीज वो नकली होती है, और जो सदा सदा से है वो असली होती है। तो नकली नामों को त्याग देना है, और आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच को पकड़ लेना है। बस इतना सा खेल है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां लगे हो लगे रहो। चलो अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं? थोड़े से फूल लेने हैं, फूल है ना, निकालो। हमारे यहाँ किसी जड़ वस्तु की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ साकार निराकार की पूजा नहीं होती, क्योंकि साकार निराकार दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही नाशवान है। क्या करना है? आत्मा की पूजा करनी है। कैसे करनी है? दोनों इन फूलों को लेके मेरे सिर के ऊपर रख देना है। सिर के ऊपर हम क्यों रखवाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ काया की पूजा नहीं होती है। काया कहाँ से कहाँ तक है? पैर के अंगूठे से लेके ऊपर चढ़ते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, कहाँ तक? यहाँ तक, यानी पूरा शरीर यहाँ कवर हो गया। तो हमने फूल कहाँ रखे? काया से परे। जब काया से परे रखते हैं तो ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है, तो फूल सिर पे ही रखने हैं। और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा केवल पैरों में रखनी है। प्रचार प्रसार हम कैसे करते हैं? आपकी दी हुई सेवा से करते हैं। कैसे? हम गीता छापते हैं, कबीर साहब की वाणी छापते हैं, दोनों को मिला के उस ग्रंथ में सत्य सार का ज्ञान देते हैं, ताकि हिंदू भी समझ जाए, कबीर पंथी भी समझ जाए, संत समाज भी समझ जाए, सब समझ जाए। और क्या करते हैं हम? उसी गीता को हम फ्री में बांटते हैं। कैसे? बड़ी बड़ी यात्राएं निकलती हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं निकलती हैं, उसमें हजारों लाखों जीव जा रहे होते हैं नंगे पैर भगवान के दर्शन करने मंदिर में। उनको हम रास्ते में गीता पकड़ाते हैं कि तू आत्मा है, अपने आप को जान, तू कहाँ जा रहा है। और जब वो गीता को पढ़ता है उसके समझ में आ जाती है। तो आपका पैसा कहाँ लग जाता है? जीवों के कल्याण में। और कहाँ लगाते हैं हम? टीवी चैनल में। आप सुबह सुबह अपने घर में टीवी चैनल देखोगे, साधना टीवी, ईश्वर टीवी, आप दोनों को लगा के देखोगे तो सुबह से लेके शाम तक मैं दिखाई दूंगा तुम्हें उस चैनल में। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? लोगों को जगाने के लिए। बाकी बाबा भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? लोगों को सुलाने के लिए। वो बाबा क्या कह रहे हैं? नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और बीच में मैं आ जाता हूँ, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। इतनी बात बताने के लिए मुझे लाखों रुपए देना पड़ता है टीवी चैनल वालों के पास। तो वो कहाँ से आता है? वो आप लोग की सेवा में आता है। हम किसी भी
आज तक हमने कोई ना तो आश्रम बनाया है और ना ही हम भविष्य में कोई आश्रम बनाएंगे। हमारा आश्रम वाला काम ही नहीं है। हमारा काम है जागो और जगाओ, यानी आत्मज्ञान को फैलाओ और इस दुनिया से सदा सदा के लिए चले जाओ। इस दुनिया में जमीनें मत खरीदो, क्योंकि जहां जमीनें खरीद ली ध्यान वही घुस जाएगा जाके। इस संसार को छोड़ना है तो इससे सूरत को नहीं जोड़ना है, इससे तोड़ना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।